दोस्तों आज का लेक्चर फोकस होने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर कि आखिरकार इस्लामाबाद को किस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। बात यह है कि भारत के पास में एक जबरदस्त मौका है, एक जबरदस्त चांस है ताकि पाकिस्तान के बारे में अब यह सबको बताया जाए कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ में मिल चुका है। वो ना तो चाइना के साथ में फेवर कर रहा है, ना रशिया के साथ में कर रहा है और ना किसी अदर कंट्री के साथ में कर रहा है। आज भारत के पास में मौका है कि पाकिस्तान की असली छवि, ओरिजिनल इमेज जो कि एक टेररिज्म कंट्री की है, वो आज सबको बताई जाए। दोस्तों अफगानिस्तान का विजिट अभी भारत के अंदर चल रहा है। 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक ये विजिट रहेगा। तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो मेनली आगरा का ताजमहल देखने के लिए जाएंगे और दरगाह है वहां पर भी वो विजिट करेंगे। अब बात यह है कि भारत जो है इस चांस को कैसे बहुत अच्छी तरीके से मोल्ड कर सकता है। मैं थोड़ा सा इतिहास में आपको ले जाना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के साथ में हमारे रिलेशंस क्यों खत्म हुए और आज वापस से रिज्यूम हमको क्यों करना चाहिए। तो खत्म इसलिए हुए थे क्योंकि अमेरिका ने अपने ट्रूप्स की जो विड्रॉ है वो वहां से कर ली 2021 के अंदर। ये आप लोगों को पता होगा, 15 अगस्त 2021 की वो डेट थी जिस दिन अमेरिकन ट्रूप्स ने वहां पर विड्रॉ किया। भारत ने भी अपनी एम्बेसीज को वहां पर क्लोज कर दिया कि हमको जरूरत नहीं है कि हम लोग तालिबान की मौजूदगी के अंदर अफगानिस्तान के साथ में रिलेशंस को मेंटेन करें, क्योंकि तालिबानी गवर्नमेंट को भारत ने कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज ए गवर्नमेंट। इसलिए भारत ने केवल और केवल अपनी वहां पर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प को जारी रखा, जैसे मेडिसिन हुई, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई, जैसे कोविड के अंदर वैक्सीन हुई, वो हमने वहां पर जारी रखी। सलमा डैम हमने अफगानिस्तान के अंदर बनाया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग लगातार वहां पर परस्यू करते रहे, लेकिन कभी भी हमने तालिबान को एज ए कंट्री गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया। आप लोग को पता होगा कि हमको अफगानिस्तान के अंदर गेहूं भिजवाने थे, वीट, एक बहुत बड़ी खेप वहां पे जानी थी। हमने पाकिस्तान को कहा कि हमको एक कॉरिडोर जो है वो यहां से दे दीजिए ताकि हम लोग इंडिया से जो अटारी बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर से एक्सेस करते हुए पाकिस्तान के रास्ते कहां पर पहुंचा दें, अफगानिस्तान के अंदर वो गेहूं पहुंचा दे, साथ में जो मेडिकल हेल्प वगैरह है वो हम लोग पहुंचा दे। तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, अटारी बॉर्डर तक अपने ट्रकों के अंदर सामान को लद कर ले आइए, वहां पर उसको वापस से उसको खाली करिए और हमारे ट्रक वहां पर खड़े रहेंगे। हमारे ट्रक के अंदर हम लोग लोड करेंगे, ओवरलोड करेंगे उसको, और लोड करने के बाद फिर हम लोग अफगानिस्तान के अंदर ले जाके छोड़ देंगे। तो भारत ने कहा कि इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, हम लोग, अगर तुम मना कर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम जो है वो चाबहार पोर्ट जो कि ईरान के अंदर स्थित है वहां से हम लोग अफगानिस्तान के अंदर पहुंचा दे। हम केवल तुमको टेस्ट कर रहे थे कि आखिरकार ह्यूमैनिटेरियन हेल्प तुम लोग देना चाहते कि नहीं देना चाहते। फिर हमने कह भी दिया यूएन के अंदर, हमने साफ तौर पर कहा यूएन के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो हमको रास्ता नहीं दे रहा है, हम मदद करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे पाकिस्तान के कई जो पर्दे हैं वो पूरी दुनिया के सामने उठाए हैं। तो वाई इंडियाज काबुल आउटरीच मैटर नाउ। अच्छा मुझे बताइए कि क्या काबुल के बारे में आपको कोई घटना याद है जो इतिहास के अंदर कभी भुलाए नहीं भूलती है? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि वो घटना क्या है जिसको अगर आज हम लोग भुलाना भी चाहें तो भी नहीं भुला सकते हैं। वो भारत की एक बहुत बड़ी गलतियों में से भी एक है। हमारे पास में मौका था लेकिन वो गलती हमने की। बताइए कौन सी घटना की मैं बात कर रहा हूं। चलिए, तो ड्यूरिंग द मीटिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अंडरलाइन दैट इंडियाज एंगेज्ड contributes to Afghanistan's national development as well as regional stability and resilience। तो अफगानिस्तान के जो यानी कि तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत के अंदर है। जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर हुई एम्बेसी के अंदर, तो वहां पर महिला पत्रकारों को आने से रोक दिया गया था। तो फिर भारत के अंदर जो विपक्ष है यानी कि कांग्रेस जो है उसने कहा कि भाई भारत की धरती के ऊपर हम लोग महिलाओं के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। खैर वो अलग बात है, हम लोग पक्ष विपक्ष नहीं खेल रहे हैं यहां पर। बात यह है कि आखिरकार पाकिस्तान को किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा। हम लोग पहले से भी बैलेंस करते हुए आ रहे हैं क्योंकि भारत ने कई सारे प्रोजेक्ट्स को अफगानिस्तान के अंदर अंजाम दिया है। जैसे रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं कि हमने एम्बुलेंस 5 एम्बुलेंस वहां पर गिफ्ट की है, साथ ही के अंदर 50 बेड का हॉस्पिटल वहां पर बना कर दिया है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने काम किया है। चलिए पहले बात कर लेते हैं हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज। दोस्तों देखिए, आज सबसे ज्यादा अगर हमारी सोसाइटी के अंदर यूथ जिस प्रॉब्लम का सामना कर रहा है वो है
सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत आसानी से अवेलेबल होता है और यूथ जो है उसको एक क्लिक के अंदर एक्सेस करता है। वो एक सडन इमेज आपको हार्ड पॉर्न की तरफ लेके जाती है। मेरा ये मानना है कि जब आप उस सिनेरियो में चले जाते हैं तो आपके इनोवेटिव आइडियाज खत्म हो जाते हैं। आपको बार बार जो है एग्रेसिव आपका नेचर बन जाता है, क्योंकि ये उसका एक रिजल्ट, एक आउटकम होता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इससे बाहर निकले। आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिए और इस एडिक्शन से बाहर निकले, क्योंकि मैंने 75 टेक्निक्स इसके अंदर बताई हैं। अगर आप लोग चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये चैलेंज बड़ा जबरदस्त होता है। 175 दिनों तक उसको लगातार जारी रखना, यह आप लोग की मर्जी है। तो आमिर खान मुत्तकी जो कि एस जयशंकर से मुलाकात कर रहे हैं, वो ये वादा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल वो कभी भी किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। साथ ही के अंदर ये मुलाकात जब हो रही है तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ में ट्रेड रिलेशंस आप लोग अच्छे बनाइए। क्यों? क्योंकि हमको एशिया के अंदर एक एक्सेस चाहिए और हम लोग एशिया के अंदर एक्सेस लेकर पूरे एशिया के अंदर हमारी मार्केट को यहां पर कैटर करना चाहते हैं। साथ ही के अंदर अफगानिस्तान के अंदर भारत की एंट्री भी हो। जैसे हम लोग बात करते हैं थोड़ा विस्तार के अंदर, क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बॉम्बिंग की है काबुल के अंदर, देखिए पाकिस्तान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हमने काबुल के अंदर कोई बॉम्बिंग नहीं की है, जबकि पाकिस्तान की मिलिट्री के डिफेंस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा ही ऐसा किया गया है। तो ये दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र और ये दोगलापन पाकिस्तान हमेशा दिखाता रहा है। जब भी वो किसी घटना को अंजाम देता है तो वो कहता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। पहलगाम अटैक होने के बाद पाकिस्तान कहता है कि ये तो आतंकियों का काम है, पता नहीं कहां से आए हैं। तो जबकि करवाया पाकिस्तान ने था। जब उनके पास में आइडेंटिटी कार्ड मिले, आईडी कार्ड मिले, तो पाकिस्तान के आईडी कार्ड थे, वो कहां से आए। और हमारे यहां पर टीआरएफ का हेड चीफ जो कि श्रीनगर से बिलोंग करता था, वो पाकिस्तान में रह रहा है। हमने जिनको हमारी भारतीय जेलों से छोड़ा वो आज तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, उसके बेटे एमएलए एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कैसा पॉसिबल है? तो पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, ये सबको पता है। और पाकिस्तान कहता है कि भाई हमने काबुल के ऊपर कोई भी बॉम्बिंग नहीं की है, जबकि उसने डुरंड लाइन के ऊपर जो उसके नजदीक है वहां पर बहुत वायलेंस जो है वो क्रिएट किया था। इससे अफगानिस्तान के जो लोग थे वो काफी मारे गए थे। अब पाकिस्तान का ये कंसर्न है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मदद अफगानिस्तान करता है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बारे में मैंने बताया कि 2007 के अंदर केवल 13 लोगों की टीम से आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगभग 30,000 की टीम खड़ी कर चुका है। और यह कहता है कि सब भारत जो है उसको हेल्प करता है, जबकि सरासर गलत है। जब जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था पाकिस्तान के अंदर, तो उसका भी जो रवैया था वो यही था कि भारत के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब बलूचिस्तान के जो लड़ाके थे बीएलए के, उनको बीएलए को सपोर्ट भारत कर रहा है, ये पाकिस्तान का कहना है। ठीक है। और साथ ही के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को हेल्प इंडिया कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान आज खुद के हाथों जो है वो इस तरीके से अंजाम पर पहुंच रहा है। आफ्टर 2001 इंडिया बिकम वन ऑफ अफगानिस्तान लार्जेस्ट रीजनल डोनर। 2001 के बाद में 2001 में घटना हुई थी, सबको पता है, और 2001 में ही एंट्री ली थी अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर। उससे पहले रशियन वहां पर थे, तो रूस वहां पर जब था तब भी वहां पर बैटलफील्ड था। और रशिया ने जैसे ही विड्रॉ किया अमेरिका वहां पर आता है, और अमेरिका ने फिर वहां पर आप जानते हैं किस तरीके से अपने मिलिट्री को डिप्लॉयड किया शांति स्थापित करने के लिए, तालिबान को वहां से खदेड़ने के लिए। लेकिन उसके साथ में ही भारत ने अच्छे रिलेशंस वहां पर मेंटेन किए। चाहे बात यह है कि भारत ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पर बनाए। 2021 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2021 के अंदर सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। और डिस्टर्ब यह हुआ कि जैसे ही वहां से अमेरिका विड्रॉ करता है, तालिबान का शासन होता है और भारत ने वहां से अपनी एम्बेसीज को क्लोज कर दिया, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन जो हेल्प है वो कभी बंद नहीं किए। फिर पाकिस्तान को यह कहा गया कि अटारी और वाघा बॉर्डर जो है वहां से हमको एक्सेस दीजिए अफगानिस्तान के लिए ट्रेड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया, क्योंकि अफगानिस्तान जो मुत्तकी हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इनवाइट किया है इंडिया को कि आप हमारे अफगानिस्तान के अंदर जो माइनिंग सेक्टर है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, आप जो है हमारे वहां पर अफगानिस्तान में आकर अपने ट्रेड को और बढ़ाइए। लेकिन पाकिस्तान जो है उसका रास्ता नहीं दे रहा। तो इंडिया कह रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं भाई,
हमारे पास में एक चाबहार पोर्ट है जो कि ईरान के अंदर हमने बनाया है, वहां से हम लोग एक्सेस ले लेंगे। मैं इस घटना की बात कर रहा था एयर इंडिया का IC-814 जो कि हाईजैक हुआ था, और 1999 के अंदर हमारे पास में मौका था, ये काठमांडू से फ्लाइट थी इंडिया के लिए, लेकिन हमारे पास में मौका था कि जब ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है तो अमृतसर के अंदर ये फ्लाइट लैंड करती है। हमको 1-2 घंटे मिले थे कि हाईजैक्ड फ्लाइट को कहीं ना कहीं हम लोग छुड़वा लें आतंकियों के उस जाल से, लेकिन हम लोग ऐसा करने में नाकामयाब रहे और वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और जब ये प्लेन हाईजैक होकर पहुंचा था दुबई के अंदर, और दुबई से फिर मतलब वहां पर एंट्री नहीं मिली, पाकिस्तान के अंदर फ्यूल इसने भरवाया और उसके बाद में पहुंच गया काबुल के अंदर। वहां पर जाकर ये डिमांड करता है कि हमको हमारे कैदियों को छुड़वाना है, और भारत ने उस समय कैदियों को छोड़ा और वो आज पाकिस्तान के अंदर जाकर MLA और MP के इलेक्शंस लड़ रहे हैं। तो IC-814 ये जो प्लेन हाईजैक हुआ था, मैं इसी की बात कर रहा था। तो अफगानिस्तान कहता है कि यार इस समय मतलब जिस समय ये हाईजैक हुआ था उस समय अफगानिस्तान की धरती का यूज जो है वो भारत के खिलाफ किया गया था, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। बगराम एयरपोर्ट जो कि आज USA वापस लेना चाहता है, USA कहता है कि बगराम एयरपोर्ट जो अफगानिस्तान के अंदर है उसे हमको वापस से दे दो, क्योंकि हम लोग चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, ईरान ऐसे कंट्रीज के ऊपर नजर रखना चाहते हैं, अपनी डिफेंस जो आउटरीच है उसको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अफगानिस्तान की धरती जो कि इतने लंबे समय तक बैटलफील्ड रही है, अब उसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे, खास तौर पर तो भारत के खिलाफ तो नहीं होने देंगे। इस बात को एश्योर कर दिया है आमिर खान मुत्तकी ने, और इस तरीके से हम लोग अब इस्लामाबाद को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, बैलेंस हम लोग कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जो है इसको बैलेंस करने के लिए अफगानिस्तान हमारा बहुत अच्छा मित्र हो सकता है। हमको नजदीकियां बढ़ानी पड़ेगी अफगानिस्तान के अंदर। और याद रखिए, जब भी कोई इंसान अकेला होता है उसको अगर कोई सहारा मिलता है, जैसे अफगानिस्तान अकेला है, उसको अगर इंडिया का सहारा मिलता है तो आप मान के चलिएगा कि वो कभी भी मित्रता खराब नहीं करेगा, वो कभी भी धोखा नहीं देगा वो धोखा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, कौन इंपॉर्टेंस रखता है, मुझे किसने आगे निकाला है। चलिए, इसी बात के ऊपर आप हमारे डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा कि आखिरकार जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कौन से टेक्निक्स को अपनाया, और टेक्निक्स को अपनाकर वो अपनी जिंदगी के अंदर कैसे कंसंट्रेशन और फोकस को इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर आगे निकलते हैं। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज, या फिर यू हैव टू विल पावर एंड गो थ्रू टू 175 डेज हार्ड चैलेंज। इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। दोस्तों, आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।